स्टूडेंट, कैसे हो? मैं चंद्रसेन सर, बायोलॉजी भाई, चंद्रा सर चैनल से आपका स्वागत है इसमें। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र के बारे में। मतलब कहने का जो पाचन तंत्र है, भोजन का पाचन कैसे होता है, ये हम पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पाचन तंत्र जो होता है उसके बारे में समझिए। देखिए कैसे इसको समझना है, ठीक है। देखिए, हमने पाचन तंत्र का फिगर बना दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर है किस चीज का है? डाइजेस्टिव सिस्टम का है। समझ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र का ये फिगर है। अगर हम फिगर की बात करें तो आप इसमें देख सकते हो, हम पॉइंट को ड्रा कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है, ये नाक वाला है, जिसको कहते हैं क्या? नोज। समझे? फिर इसके बाद यहाँ पे आओ आगे, तो इसको कहा जाता है नासा पथ। नासापथ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इसको कहा जाता है क्या? नासा कक्ष। नासा कक्ष हो गया। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कहा जाता है क्या? ग्रसनी, या तो इंग्लिश में कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहते हैं? फायरिंग्स। फिर इसके बाद आगे आइए, ये जो नली दिख रही है आपको, ये जो नली दिख रही है, इस नली का नाम होता है आइसोफैगस, या तो इसको भाषा में कहते हैं भोजन नली। इस भोजन नली का नाम होता है ग्रास नली, या तो आप कह सकते हो ग्रास नलिका। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में एसोफैगस। क्या कहा जाता है? आसोफैगस है। अगर बात करें, देखिए आगे आप आगे अगर आएंगे तो इस भाग को कहा जाता है स्टमक। क्या कहा जाता है? स्टमक। स्टमक का मतलब होता है आमाशय। ठीक। अब आगे आएंगे तो आपको दिख रही है ये पत्ती की जैसी संरचना जो है, इसका नाम होता है अग्नाशय। पत्ती की जैसी जो आपको संरचना दिख रही है उसका क्या नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय को हम इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। अब देखिए, और इससे आगे आएंगे तो यहाँ पे ये नली दिख रही होगी। ये जो नली है वो छोटी आंत का भाग है। तो हम इस भाग पे आएंगे। इस भाग को कहा जाता है, ये जो लंबी सी नली आपको दिख रही है, पाइप दिख रही है, इसको कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत को इंग्लिश में कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर आगे बात करें, ये जो बीच में दिख रही पतली नली, इसको कहते हैं, ये जो नली है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं छोटी आंत। ये है क्या? छोटी आंत। छोटी आंत को कहते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आई, यहाँ पे जो भाग दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा भाग है। इस भाग को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय। रेक्टम मतलब क्या? मलाशय। अब आगे आएंगे, इसमें ये भाग दिख रहा होगा, इस भाग को कहा जाता है एनस। एनस का मतलब क्या होता है? गुदा। फिर इधर आओ, इस भाग में देखें तो ये जो संरचना दिख रही है इसको कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। क्या कहते हैं? कृमि रूप परिशेषिका, या तो इसको दूसरे भाषा में कहा जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये कैसा है? वेस्टेजियल ऑर्गन है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? अवशेषी अंग। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग हो गया। अब अगर यहाँ पे आए, हम इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है यकृत। क्या कहा जाता है? यकृत। यकृत का मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। अब देखिए, यकृत में एक संरचना हम और बनाए हैं, इसको आप देखिए तो इसको कहा जाता है पित्ताशय। क्या कहता है? पित्ताशय। पित्ताशय को कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। फिर आगे आएंगे तो ये संरचना आपको दिख रही है छोटी सी, इसको कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं? फेफड़ा। फेफड़े को इंग्लिश में कहा जाता है क्या? लंग्स। फिर आगे आएंगे तो ये संरचना दिख रही है, जो ये भाग होता उठा हुआ, इसको हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। कंठ को इंग्लिश में कहा जाता है लैरिंग्स, या तो इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है ध्वनि बॉक्स। ध्वनि बॉक्स मतलब कहने का ध्वनि
बक्सा। अब देखिए पूरे सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया है। अगर हम इसकी बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरे तंत्र को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें भोजन का पाचन मतलब डाइजेशन कैसे होता है। तो आप देखिए अगर हम पाचन की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन में दिया गया है जो डाइजेशन प्रक्रिया होती है वह दो प्रक्रियाओं से संपूर्ण होती है। एक होता है क्या, डाइजेशन जो है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। कहने का मतलब यांत्रिक एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाइजेशन होता है, पाचन की जो क्रिया होती है वो कैसा प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है, यांत्रिक एवं जैव रासायनिक प्रोसेस है। फिर देखिए अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन मतलब होता है क्या, पाचन। अगर हम इसकी बात करें तो किस चीज का पाचन होगा, आप इस चीज को देखिए। अगर हमें पाचन होना है, पाचन देखना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट क्या देखेंगे, फूड। क्या देखेंगे, फूड। फूड मतलब क्या होता है, भोजन। फूड मतलब भोजन। अगर हम भोजन की बात करें तो जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, वही भोजन करते हैं ना, निर्जीव तो भोजन खाते हैं ना। अब देखिए अगर बात करें भोजन की, तो भोजन में हमें भोजन की परिभाषा अगर जाननी है तो आप कह सकते हो सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। कहने का मतलब जो जीव है उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, भोजन। वो किसी भी प्रकार का भोजन हो, कोई भोजन हो, समझ रहे हो ना। वो चाहे हो अंडा रोल हो, बर्गर हो, चाट चाउमीन हो, कुछ हो, दाल चावल मतलब कुछ हो, सब क्या है, भोजन में ही होगा। अब देखिए अगर हम बात करें भोजन क्या है, तो भोजन की आप परिभाषा लिख सकते हो, सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है जिसमें पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा तथा कुछ मात्रा में खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, भोजन। अब आइए भोजन की परिभाषा हम लिख देते हैं। देखिए सजीवों की मूलभूत आवश्यकता में से एक होता है, सजीवों की मूलभूत आवश्यकता में से एक होता है कौन, भोजन, जिसमें जिसमें पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व कौन, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद बात करें प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। फिर वसा, सॉरी, वसा तथा विटामिन, क्या है, विटामिन एवं कुछ अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब देखिए भोजन की परिभाषा बन गई। देखो क्या है लिखा है, सजीवों, सजीव का मतलब होता है क्या, जीव। सजीव का मतलब क्या, जीव जिसमें जान होती है। अब बात करें सजीवों की मूलभूत क्या है, मूलभूत आवश्यकता। कहने का मतलब भोजन जो है वो बहुत जरूरी है। क्या है, भोजन जो है क्या है, बहुत जरूरी है। मूलभूत आवश्यकता में से एक होता है, ठीक है, जिसमें पोषक तत्व, जिसमें पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं कुछ अल्प मात्रा में किसकी, खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, भोजन। अब देखिए भोजन की बात करें, अगर यहाँ पे लिखा है पोषक तत्व, तो थोड़ा पोषक तत्व के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या खाने से मिलता है, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या खाने से मिलता है, एक तो रोटी खाओ, क्या खाओ, रोटी, और दूसरा चावल। अगर ये आप खा रहे हो तो आपको भरपूर मात्रा में क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद बात करें दूसरा पॉइंट, प्रोटीन। प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या क्या खाने से मिलता है, तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल में होगा दाल, फिर उसके बाद क्या, दूध। ये सब खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन। फिर उसके बाद पोषक तत्व की बात करें कि क्या है, फिर उसके बाद है वसा, वसा जिसको कहते हैं क्या, फैट। फैट क्या क्या खाने से मिलता है, आप घी खाइए और फिर उसके बाद तेल वाली चीजें खाए, जैसे समोसा पकौड़ा वकौड़ा होता है, समझ रहे हो। जब इसको खाओगे तो क्या मिलेगा, वसा। तो जो पोषक तत्व है, देखिए जो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, प्रोटीन जो है वो क्या, दाल और दूध। फैट की अगर बात करें वसा की, तो क्या, घी और ऑयल खाने से मिलता है, मतलब कहने का तेल हुई चीज कोई भी हो। ये रही भोजन की परिभाषा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक।
अब हम इसको रब कर देते हैं। अब देखिए हम आपको बिल्कुल इजी भाषा में बताएंगे कि ये जो पाचन की क्रिया है, किसकी क्रिया है, पाचन मतलब डाइजेशन की क्रिया है, वो कैसे होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालिए जिसमें लिखा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब वो कैसा तंत्र है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा तंत्र है जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको सरल से सरल भाषा में बताएंगे कि कैसे होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें पहला जो काम है, वो पहला काम क्या है, डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं क्या, पाचन। क्या कहते हैं, पाचन। दूसरा काम होता है क्या, एब्जॉर्वेशन। क्या होता है, एब्जॉर्वेशन, जिसको कहते हैं क्या, अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। पहला काम है पाचन, पाचन मतलब किसका, भोजन का पाचन होगा। दूसरा काम है एब्जॉर्बेशन, मतलब किस चीज का, वो जो भोजन पच गया है उसका एब्जॉर्बेशन होगा, मतलब। अब फिर तीसरा जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण। क्या होता है, स्वांगीकरण। मतलब क्या है, पहले जो खाने को पचाया, खाना खाया और खाना खाया, फिर उसके बाद छोटे छोटे कणों में उसको परिवर्तित कर लिया, फिर उसके बाद अवशोषण कर लिया, मतलब ब्लड में मिल गया, और फिर इसके बाद स्वांगीकरण, ब्लड में मिल के चारों तरफ घूम लिया, मतलब शरीर में जहां जहां उपयोग हो वहां वहां पहुंच गया। अब देखिए अगर आगे बात करें तो इसको समझिए पाचन क्या है। तो पाचन जो है आप समझिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब पाचन की क्रिया में क्या होता है, आप सीधी से समझिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है जटिल यौगिक। कैसा यौगिक, जटिल यौगिक। जैसे कहने का मतलब है जो भी हम खाएंगे, जो भी हम खाएंगे चाहे जो खा रहे हैं वो क्या है, जटिल यौगिक ही है। जैसे चना खाओ तो भी जटिल है, पानी पियो या दूध पियो तो भी वो क्या है, जटिल है, क्योंकि उनका क्या होगा, पाचन होगा। समझ रहे, तो जटिल यौगिक है। तो देखिए पाचन में क्या है, जटिल यौगिक से टूटेगा किसमें, सरल यौगिक में, जिसको कहते हैं क्या, सिंपल कंपाउंड। क्या कहते हैं, सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड को आप कहते हो क्या, सरल यौगिक। क्या कहोगे, सरल यौगिक। अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट, कहने का मतलब है जो हमने भोजन को लिया वो कैसा है, जटिल यौगिक। मतलब जो भी है भोजन के कण कैसे होते हैं, सब भोजन जो खाते हैं हम वो कैसा होता है, जटिल यौगिक। अब फिर इसके बाद हम उसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ दिया तो बन जाएगा क्या, सरल यौगिक। कहने का मतलब जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, अवशोषण योग्य बनाना कहलाता है क्या, पाचन। क्या कहलाता है, पाचन। अब देखिए आगे अगर बात करें तो अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण किस चीज का होगा, इन्हीं का होगा, जो है सिंपल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड। अगर हम सिंपल कंपाउंड की बात करें तो ये क्या कहलाता है, सरल यौगिक। क्या कहता है, सरल यौगिक। अब हम सरल यौगिक से बन जाएगा क्या, अगर सरल यौगिक से बनाएं तो यहां बनेगा क्या, ब्लड सेल्स। क्या बनेगा, ब्लड सेल्स, जिसको कहा जाता है रक्त कणिका। क्या कहता है, रक्त कणिका या रक्त कोशिका। फिर देखिए आगे, अब देखिए पहले भोजन लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और फिर उसके बाद क्या हो गया, सिंपल कंपाउंड। फिर ये सिंपल कंपाउंड जो है वो कहाँ पे मिल गया, रक्त में मिल गया, इसी को कहते हैं क्या, अवशोषण। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है क्या, ब्लड सेल्स। क्या है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स से बन गया क्या, बॉडी सेल्स। मतलब कहने का ये जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स मतलब क्या, रक्त कणिका जो है उसका यूज कहाँ पे हो गया, शरीर में यूज हो गया, इसको कहते हैं, मतलब कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया, वही हो गया क्या, बॉडी सेल्स। तो देखिए पाचन क्या है, कोई भी पदार्थ हम जटिल पदार्थ खाते हैं वह सरल में टूट जाता है, वही कहलाता है क्या, पाचन। अब अगर बात करें अवशोषण क्या है, तो जो हमने छोटे छोटे पदार्थों को तोड़ दिया है उसी का रक्त में मिल जाना कहलाता है क्या, अवशोषण। फिर उसके बाद स्वांगीकरण क्या है, जो ब्लड है, जो क्या है, ब्लड है, ब्लड का शरीर कोशिका में मिल जाना कहलाता है क्या, स्वांगीकरण। ठीक, यहां तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। अब हम इसको रब करते हैं।
अब देखिए, अब पूरा मैकेनिज्म पढ़िए कि कैसे पाचन होता है। तो देखिए, आप यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिख सकते हो पाचन की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, जिसको आप लिख सकते हो क्या, पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया जिसको आप कहोगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अब देखिए, पाचन की प्रक्रिया में पाचन किसका होगा, तो किसका होगा, ले खाना, खाना मतलब भोजन, भोजन। तो सबसे पहले हमने फूड लिख दिया, फूड को हमने बताया था भी कि भोजन क्या होता है, तो सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। तो देखिए, ये जो सजीव भोजन करेगा, सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया हमने लिख दिया ऊपर क्या, भोजन। अब देखो, भोजन जब लिखा तो ऐसे एक लंबी चौड़ी लाइन खींच लेना। जब लंबी चौड़ी लाइन खींच लेना तो इस लाइन के एक साइड में आप लिख दीजिएगा मुख गुहा। क्या लिखोगे, मुख गुहा, जिसको कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। अब देखिए, बक्कल कैविटी की अगर बात करें तो ये है पूरा सिस्टम मुख, और इसके अंदर का जो भाग है जहां पे भोजन को या तो किसी भी चीज को लेते हैं उसको कहा जाता है क्या, मुख गुहा। समझे। अब देखिए, इसमें जो है मुख गुहा में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, जो हम भोजन को मुख गुहा में डाले हैं तो यहाँ पे क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट होता है क्या, इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन को हिंदी में कहा जाता है अंतः ग्रहण। क्या होता है, अंतः ग्रहण। अगर हम बात करें अंतः ग्रहण का मतलब किसी भी चीज का मुंह में डाल देना, वही कहलाता है क्या, अंतः ग्रहण। तो किसी भी चीज को क्या डाला है, भोजन को डाल दिया है। तो देखो क्या डाला है उसको देखो, आप लिख सकते हो इंग्लिश में बिल्कुल, इन टेक्स ऑफ फूड बाय द माउथ, बाय द माउथ। अब देखिए, अगर हम बात करें इंजेशन क्या है, ग्रहण कर लेना, किसी भी चीज का मुंह में डाल देना, वही क्या है। अब किसी भी चीज को हमने किसको, भोजन को डाल दिया है, किसको डाला, भोजन को लिया है। अब देखिए, अगर बात करें अंतः ग्रहण, तो लिखा हुआ है इंजेशन इंग्लिश में, और इंग्लिश में हमने समझाने का प्रयास किया है, छोटा सा पॉइंट, इन टेक्स ऑफ फूड बाय द माउथ। इन मतलब में, टेक्स मतलब लेना, ऑफ मतलब का, फूड मतलब भोजन, भोजन को लिया जा रहा है किसके द्वारा, मुख के द्वारा। कहाँ पे, मुख गुहा में। इस हम क्रिया को कहते हैं क्या, इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा उसको कहते हैं क्या, मस्टिकेशन। क्या कहते हैं, मस्टिकेशन। तो मस्टिकेशन मतलब समझते हो, मस्टिकेशन मतलब होता है क्या, चबाना। क्या होता है, चबाना, किसी भी चीज का चबाना, वही कहलाता है क्या, मस्टिकेशन। जैसे लिया पूरी सब्जी दाल चावल रोटी कुछ भी लिया, वो क्या है, मस्टिकेशन। मस्टिकेशन मतलब चबाना। अब देखिए कैसे चबाएंगे उसको, तो देखिए यहां भी हम एक लाइन में लिखेंगे इंग्लिश में, बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए। इसको लिखिए ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड मतलब भोजन, ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाई द टीथ, जगह ना होने कारण यहाँ नीचे लिख देते हैं। मतलब कहने का, ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, घिसाई पिसाई। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, घिसाई पिसाई। मतलब भोजन को लेके मुंह में जब लिया तो दांतों के द्वारा, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब घिसाई पिसाई। अब देखिए, आप फूड बाई द टीथ, किसके द्वारा घिसाई पिसाई किया, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा उसको क्या किया, एकदम घिस पेट दिया। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि लोग घिसते पीते ना है। अभी देखो आज के जमाने में है, पहुंचे कहाँ पहुंचे, किसी भी तरह ही पहुंचते हैं तो तुरंत पूरी सब्जी लिया और एक बार वैसे चलाया जबड़ा, और फिर उसके बाद तुरंत निकल लिए। तो घिसाई पिसाई करने की जरूरत है ना, उसके लिए कोई दूसरा होगा। अब देखिए, तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या होता है, टेस्ट रिसेप्शन। क्या होता है, टेस्ट रिसेप्शन। अब देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है टेस्ट, तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो किसका है, स्वाद का। और रिसेप्शन से समझ में अगर आ रहा हो तो रिसेप्शन से एक पॉइंट और बना है, रिसीव। जैसे ना होता है घर पे आप कहते हो भैया फोन रिसीव कर लीजिए, क्या होता है, फोन रिसीव कर लीजिए। तो फोन रिसीव का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, खींच लेना। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे रिसेप्शन, तो स्वाद को खींचना क्या कहलाता है, स्वाद खींचना कहलाता है टेस्ट रिसेप्शन। और ये किसके द्वारा होता है, बाई द टंग। किसके द्वारा, बाई द टंग। टंग मतलब क्या होती है, जीवा। जीवा के द्वारा हम स्वाद को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब देखिए, जो चौथा पॉइंट है, आगे आगे इसमें चौथा भी पॉइंट है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट देखिए क्या है, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है उसको कहते हैं मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। क्या कहते हैं,
मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। अगर हम बात करें मिक्सिंग, मिक्सिंग से आपको समझना चाहिए, मिक्सिंग मतलब होता है मिक्सर, मिक्सर मशीन ना देंगे वैसे होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा को मतलब होता है क्या, लार, लार का मिक्सर। वो कहाँ से, तो वो कहाँ से लार आती है, कम्स फ्रॉम, सॉरी कम्स फ्रॉम सेलिवरी, सेलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथ। क्या मतलब होता है, लार ग्रंथ। लार ग्रंथ से लार का निर्माण होगा, तब किसका, तो लार जो है किसमें मिल जाएगा, भोजन में मिल जाएगा। जब इतना सारा, पहले भोजन को लिया, अंतःग्रहण कहलाया, दूसरा भोजन को क्या किया, चबाया, मस्टिकेशन कहलाया, तीसरा भोजन से क्या किया, स्वाद को खींचा, उसको कहा टेस्ट रिसेप्शन। फिर चौथा पॉइंट क्या है, मतलब भोजन में लार को मिला दिया, किसके द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा लार निकली। अब जब इतना काम हो गया, वो काम कहाँ पे हो रहा है, मुख गुहा में हो रहा है। तो जब मुख गुहा में इतना भोजन का काम हो गया, तो वही भोजन जो है वो क्या, जैसे हम क्या करें, सब कुछ मिला दें, अलग अलग चीजों को मिला दें, और फिर इसमें क्या किया, लार को मिलाया, स्वाद को चखा, और फिर इसके बाद दांतों के द्वारा चबाया, फिर लिया मुंह में। समझ रहे हो? जब इतना काम करेंगे तो इसमें एक बन जाएगा भरता, भरता मतलब समझ रहे? चोखा, चोखे की जैसे रचना हो जाएगी ना चावल की, वो जो फूड है, भोजन है, उसके चोखे की जैसे रचना हो जाएगी, चोखा। और उसको कैसा बना देंगे, बिल्कुल टिकिया जैसा। कैसा बना देंगे, टिकिया के जैसा। जो टिकिया के जैसा बना देंगे उसी को कहेंगे क्या, लुगदी। क्या कहेंगे, लुगदी। अब देखिए, उसी को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस, बोलस। अब ये बन के तैयार हो गया बोलस आपका, ये लो बोलस बन गया। इतनी सारी कहानी के बाद अब आगे, अब देखिए, यहां से भोजन को हमने लिया था और यहीं पे सारा सिस्टम किया, तो इसी को हमने नाम दिया क्या, बोलस। क्या नाम दिया, बोलस। अब देखिए, भोजन जो है बेचारा कहाँ पहुंचा, ग्रसनी में पहुंचा। ग्रसनी के बाद कहाँ पहुंचेगा, भोजन नली में। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कोई समय नहीं लगता है, सिर्फ कुछ सेकेंड लगते हैं। तो देखिए, अब तक तो यहीं पे था, बक्कल कैविटी में, तो इतना काम हो गया। अब जब आगे जाए ग्रसनी में, ग्रसनी में से भोजन नली में, जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखो कितना काम हो रहा है। तो ये जो बोलस जा रहा है ना, यहाँ तो एकदम सारा सिस्टम कर दिया बक्कल कैविटी में, उसको चोखा बना दिए। अब फिर ये जाएगा कहाँ, कहाँ पे जाएगा, बोलस जो है वो गया ग्रसनी में और भोजन नली में। तो इसको हम लिखेंगे, कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहा है, देखो जरा इसको, ये जा रहा है जहाँ, इसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है, ग्रसनी। और साथ में वहां जा रहा है जिसका नाम है क्या, ग्रास नली। अब देखो भैया, अगर तुम कहीं जाते हो तो कैसे जा रहे हो, ये भी लोग पूछते हैं। साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल जा रहे हो, राजदूत से जा रहे हो, तो देखो यहाँ पे जब भोजन नली, भोजन नली, ग्रास नली, या तो ग्रसनी में जब भोजन जा रहा होता है, स्पेशली ग्रास नली का, स्पेशली ग्रास नली का, अगर इसमें भोजन जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ये लोग पूछते हैं। तो देखिए कैसे जा रहा है, जैसे ये जाता है उसको कहते हैं क्या, क्रमांकुचन गति। कौन सी गति, क्रमांकुचन गति। अब देखिए, ये जो क्रमांकुचन गति लिखा है, ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मोस्ट पॉइंट है। क्या है, सबसे मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन है, क्रमांकुचन गति। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्रमांकुचन गति कहाँ होती है, तो देखो भैया क्रमांकुचन गति कहाँ हो रही है, यहाँ पे। यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ मतलब ये जो भोजन नली है, इस नली में ऐसी लहरदार गति होती है, ऐसी लहरदार गति होती है, और इसी गति को कहा जाता है क्या, क्रमांकुचन गति। अब देखिए, जब जा रहा होता भोजन, जब भोजन जाएगा तो कैसे कैसे जाता है ये भी देख लो। हम लोग जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे वो भी जाएगा। तो देखो कैसे कैसे जा रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट, स्वालोविंग, स्वालोविंग, या तो इसको लिखते हैं डीग्लूटिनेशन। क्या लिखते हैं, डीग्लूटिनेशन। मतलब कहने का, डीग्लूटिनेशन का मतलब होता है सटकना। क्या होता है, सटकना। अब देखिए, एक बात आप जानिए, जैसे हम क्या किए, पूरा सिस्टम लेके काम किए बक्कल कैविटी में, तो भोजन को हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं और चाहें तो अंदर भी ले सकते हैं, हमारे इच्छा अनुसार है। तो सॉलोविंग मतलब इसमें जब जा रहा होता है तो वहां पे आप कैसे जाएगा, तो हम डीग्लूटिनेशन करेंगे, ऐसे खींचेंगे, मतलब भोजन क्या करेंगे, सटक जाएंगे। और जब भोजन को सटक जाएंगे तो कैसे सटकते हैं, ये देखो जरा। इस सटकने की क्रिया को कहा जाता है पॉलिनेटरी एक्टिविटी। क्या कहता है, पॉलिनेटरी एक्टिविटी, मतलब इच्छा अनुसार। कैसे, इच्छा के अनुसार सटका जाता है, जानते हो कि ना, इच्छा के अनुसार ही भोजन को सटकते हैं, अगर इच्छा ना होगी तो नहीं सटकेंगे। समझ रहे। अब देखिए, जब इतना काम हो जाएगा, इतना काम कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतना काम हो रहा है, जिसको आज डीग्लूटिनेशन, पॉलिनेटरी एक्टिविटी, और किस गति के कारण, क्रमांकुचन गति के कारण कौन जा रहा है, बोलस। देखो बोलस ऐसे बेचारा यहाँ से यहाँ पहुंचा,
फिर यहाँ से यहाँ होते होते यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ के बाद कहाँ पहुंचेगा? अब यहाँ के बाद वही बोलस बेचारा, बोलस जो है फिर से लिख देते हैं बोलस, सॉरी ये यू है, बोलस जो है, यही बोलस बेचारा कहाँ पहुंच रहा है? अब देखो यहाँ पर पहले पहुंचा दे, बोलस पहुंच गया यहाँ, तो ये क्या है? स्टमक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं धीरे से, यहाँ पे धीरे से लिखते हैं क्या? स्टमक। क्या लिखते हैं? स्टमक, जिसको कहते हो आप पेट, अपनी भाषा में कह लो तो कहा जाता है क्या? अमाशय। क्या कहा जाता है? अमाशय हो गया। समझे? अब अगर बात करें स्टमक में क्या क्या होता है, तो देखिए स्टमक में क्या क्या होता है। तो स्टमक जो बेचारा है, यहाँ पे देखो स्टमक जो है कैसा है? जे शेप्ड है। कैसा है? जे शेप्ड, या तो इसको कहते हैं क्या? बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए जे शेप्ड या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और देखो दूसरी बात यही, 4 से 5 घंटे तक, कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक भोजन इसी स्टमक में क्या करता है? रुका रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मत लिखो, आप यहाँ से देखिए स्टमक में होता क्या है भोजन का, तो 2-3 काम हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो स्टमक में भोजन जो होता है वो लेई जैसा बनता है। कैसा बनता है? लेई जैसा बनता है। इसीलिए जो स्टमक है, स्टमक में भोजन कितना रुका रहता है? 4 से 5 घंटा। अब 4 से 5 घंटा तक मशीन चलती है और भोजन कैसा हो जाता है? लेई जैसा हो जाता है। अब देखो कैसे, क्यों क्यों 4 से 5 घंटा तक बेचारा रुका रहता है? इसलिए 4 से 5 घंटे तक रुका रहता है। अभी आप हो पहुंचे किसी बारात में, पहुंचे, बारात छोड़ो जाने दो, रात में खाना भोजन मिलता है, तेरही में देखो, तेरही होती है, तेरही में जब पहुंचोगे तो वहां पे लोगों को दरिद्रता एकदम दिखती है, अरे जल्दी से खा ले नहीं तो पनीर वनीर खत्म हो जाएगी, यही होता है ना। अब देखो उसके चक्कर में वो पहुंच के और इसके बाद ऐसे पूड़ी और सब्जी लिया, दुइये बार में काम कर गए। जब 2 बार में काम कर जाओगे, ये ना क्रिया होगी अच्छी सी, ये नहीं क्रिया होगी, ये नहीं क्रिया होगी, ये नहीं क्रिया होगी। जब ये सब क्रियाएं होंगी नहीं तो भोजन कहाँ पे आया? बेचारा यहीं पे आया है। जब यहाँ पे आएगा तो कितना देर तक रुका है? 4 से 5 घंटे तक। 4 से 5 घंटे तक जो भोजन रुका हुआ है, तो भोजन कर क्या रहा है? हमें यही नहीं समझ आ रहा है। तो भोजन में जो स्टमक में भोजन रुका है, तो स्टमक किस लिए इसे रोका है? देखो भैया 4 से 5 घंटे तक रुके रहो, नहीं तुम्हारा कोई मतलब है ही ना। तो देखो मतलब होता है क्या? इसको 4 से 5 घंटे तक ले जैसा बना देता है, तोड़ ताड़ के उनको ठीक कर देता है कि जो तुम्हारे अंदर पोषक तत्व हैं उनको हम निकाल सकें, ताकि उनसे हम एनर्जी प्राप्त कर सकें। इसलिए कहता है रुक जाओ, 2-4 घंटा रुक जाओ, हमारे पास भी सब कुछ खींच ले तुम्हारा। अब देखो दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है, ये जो भोजन होता है स्टमक में जो है, यहाँ से एक ग्रंथि होती है। ग्रंथि कौन सी है? जठर ग्रंथि। स्टमक में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से निकलता है क्या? जठर ग्रंथि से जठर ग्रंथि से स्राव होता है। किसका स्राव होता है? अगर देखा जाए जठर ग्रंथि से स्राव होता है किसका, तो देखो भैया जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? जठर रस का, जिसको कहते हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है कहाँ से? पेट में से। और पेट में कौन सी ग्रंथि है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट में कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है वो क्या निकलता है? इस गैस्ट्रिक जूस में क्या निकलता है, इस चीज को आप समझिए। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या निकल रहा है, यहाँ पे देखिए हम समझा देते हैं आपको क्या निकल रहा है। कुछ नहीं निकल रहा है, देखिए निकल क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले निकलेगा क्या? पेप्सिन। क्या निकल रहा है? पेप्सिन। और फिर साथ में और एक आदमी निकलता है जिसको कहते हैं क्या? रेनिन। पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन पाचक होते हैं। ये प्रोटीन को क्या करते हैं? पचाते हैं। समझ रहे हो? अब साथ में ये भी होता है, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है, तो होता ऐसा है, रेनिन जो है, रेनिन के कारण ही बच्चे दूध जब पीते हैं तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि रेनिन एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को क्या करता है? बिल्कुल ठोस अवस्था में बदल देता है, और जैसे वो दूध पीते हैं वैसे ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। और अगर आप घर पे दूध दही बनाना चाहे, दूध का दही बनाना चाहो, तो बच्चे में जैसी ये प्रक्रिया हो रही है कि मतलब जैसी प्रक्रिया हो रही है, जैसे बच्चे को दूध पिला रहे हैं मम्मी, वैसे दही परिवर्तित कर रहा है, वैसे जाओ एक गिलास दूध पिलाओ और दही प्राप्त करो, और बढ़िया से चीनी डाल के इसके बाद खींचो। अब देखो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट क्या है? HCl। HCl, HCl की अगर हम बात करें तो HCl को क्या कहा जाता है? HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप एक आदमी को जानते होंगे, पक्का जानते होंगे अगर पढ़ते होंगे तो। देखिए एक आदमी जो है, कहाँ लिखे उसको, यही लिख देते हैं। एक आदमी है H2SO4,
H2SO4 को जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको दूसरे रूप में कहा जाता है तेजाब। क्या कहा जाता है? तेजाब। अगर हम इसकी बात करें तो ये तेजाब जो है ना, ये भाई है और ये HCl क्या है? इनकी बहन है। मतलब कहने का ये तेजाब जो है, अगर इसको ऐसे फेंक दो किसी के ऊपर तो बिल्कुल जाएगा फूल की तरह ऐसे, मतलब मखमली चेहरा बना के चला आएगा। वही हाल होती है तेजाब की, ये बहन है, तेजाब जैसे होंगे। तो ये जब निकलेंगे, HCl जब निकलता है कहाँ से, यहाँ जब निकलेगा तो इसका काम होता है, HCl का काम होता है क्या? देखो जगह ना होने के कारण HCl का काम होता है जीवाणु और किसको? विषाणु को, जीवाणु और विषाणु को नष्ट करना। और प्लस जो कंकड़ पत्थर होते हैं पेट में, जो कंकड़ पत्थर चले जाते हैं ना, उनको क्या करता है? ये तेजाब जो निकल रहा है, तेजाब की जो बहन निकल रही है तेजाब की जैसे, वो क्या करते हैं? कंकड़ पत्थर को गला देती हैं। अब देखिए इसके बाद और एक आदमी निकलता है, म्यूकस। म्यूकस को कहा जाता है क्या? श्लेष्मा। अगर ये ना निकले, ये ना निकला अगर, तो ये जो बहन जी हैं, तेजाब की बहन जी हैं, ये पेट में बिल्कुल चीड़ फाड़ डालेंगी। इसीलिए म्यूकस निकलता है, यह जो है आंतों पे कोटिंग कर देता है कि अगर HCl जा रहा है तो आंतों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। समझे? यही सब होता है। जठर ग्रंथि से जठर नस निकलता है, कैसे कैसे निकलता है, ये सिस्टम है। इतने पॉइंट को आप नोट्स कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तुरंत नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ओके, हम इसको नोट कर रहे हैं। जब देखिए, अब जब इतना पॉइंट हो गया था, बोलस जब बोलस था और स्टमक के बाद आया, स्टमक में जब सारा सिस्टम हो गया, समझ रहे कि नहीं? स्टमक में जब सारा सिस्टम हो गया, यहाँ पे बोलस था बेचारा, तो बोलस से बन गया क्या? काइम। क्या बन गया? काइम। अगर हम काइम की बात करें तो काइम को हिंदी में भी कहा जाता है क्या? काइम ही कहा जाता है। अभी जो काइम बन गया ना, उसको कहते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड। कैसा फूड कहते हैं? सेमी डाइजेस्टेड। सेमी डाइजेस्टेड मतलब समझते हो? अर्ध पचा हुआ भोजन। कैसा भोजन? यहाँ पे लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओ। अर्ध पचा भोजन मतलब कहने का भोजन जो बेचारा वो आधा पच चुका है। कहाँ पे? पेट में। कहाँ पे? पेट में। अब देखो काइम के बाद आगे आएगा, इधर से देखो, जब यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया भोजन का, तो भोजन जैसे यहाँ पे आया ना, तो ये वाला सिस्टम किसका है? छोटी आंत का है। किसका है? छोटी आंत का। भैया यहाँ पे लिखिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिखिए? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा था? छोटी आंत। छोटी आंत में आ गया भोजन। अब देखिए और एक बात, छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। समझ रहे हो ना? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। ये जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी आंत की लंबाई कितनी? 6 से 7 मीटर। अब देखिए छोटी आंत में होता क्या? छोटी आंत में क्या होता है, जरा इसको देखिए। सबसे पहले होता है मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस। कौन सा जूस? मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस। कहने का मतलब, मिक्सिंग मतलब समझते हो? मिक्सिंग मतलब मिक्स हो जाना, मतलब मिश्रण जैसे मशीन ना होती है। फिर उसके बाद आप मतलब का बाइल जूस मतलब होता है क्या? पित्त रस। क्या होता है? पित्त रस बाइल जूस कहते हैं। मतलब मिश्रण होता है किसका? पित्त रस का। और देखिए ये पित्त रस निकलता कहाँ से है? तो पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय। और यहीं पे धीरे से निकल लो, क्योंकि पित्ताशय से निकल रहा है तो उनका एक सहपाठी होता है जिसको कहते हैं क्या? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो इसमें होता है, इसमें जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें होता है मिश्रण होता है। अब की बार हम हिंदी लिख दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट समझ में नहीं आया। मिश्रण किसका होता है? मिश्रण होता है अग्नाशयी रस का। किसका मिश्रण होता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या कहा जाता है? पेनक्रियाटिक जूस। अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जो पेनक्रियाटिक जूस है, अगर हम बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस का स्राव कहाँ से होता है? पेनक्रियाटिक जूस का जो स्राव है वो कहाँ से होता है? तो पेनक्रियाटिक जूस का स्राव कहाँ से होता है? पेनक्रियास से होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या? अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है क्या? पेनक्रियाटिक जूस। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस। कहने का मतलब पित्त रस का मिक्सर हुआ किससे? पित्ताशय और लीवर से निकला। फिर इसके बाद मिश्रण हुआ अग्नाशयी रस का, वो भी किस क्या कहा जाता है? पेनक्रियाटिक जूस। और इसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से हो रहा है? अग्नाशय से स्राव हो रहा है। अब देखिए ये जो काइम था बेचारा, अभी काइम परिवर्तित हो गया किसमें?
काइल में, किसमें परिवर्तित हो गया? ये काइम काइल से आप परेशान मत होइएगा, काइल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? नाम है। जैसे हमारा नाम है चंद्रसेन, वैसे इसका नाम भी है क्या? काइल, CHYLE। वैसे हमारा भी नाम जैसे चंद्रसेन है, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में पढ़ा वही जाएगा। तो ये हाल यहाँ भी है। अब देखिए ये जो काइल है वो आगे जाए, देखो काइल कहाँ गया? आगे जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है ना, तो रास्ते में एक आध बार और सुस्ताता है। मतलब क्या करता है? एक आध बार और जाते जाते बेचारा थक जाता है कि रुको एक आध मिनट और रुक जाए। तो अब देखो जा रहा है तो फिर कहता है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, देखो भैया 5 से 6 मीटर है ना, तो इतना लंबा रास्ता होने के कारण ये क्या करेगा? फिर से एक बार कहेगा थोड़ा सा और रुक लेते हैं। तो और हम एक बार क्या हमारा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लो और एक बार रोक लिए इनको, क्या फर्क पड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का मतलब छोटी आंत, क्या है? छोटी आंत में और एक बार रुक लिया। जब छोटी आंत में और एक बार रुका तो छोटी आंत कहा अच्छा जब रुके ही हो तो थोड़ा कुछ खा पी लो। तो वो क्या करता है? वो खिलाता पिलाता है। तो क्या खिला पिला रहा है? वहां पे भी होता है खिलाने पिलाने का सिस्टम, और उस सिस्टम को कहा जाता है क्या? मिश्रण। और किस चीज का? आंत रस का। किसका? आंत रस का मिश्रण होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए क्योंकि ये जो काइल है जब ये जाएगा छोटी आंत में, जब ये छोटी आंत में जा रहा है तो छोटी आंत कहता है बेचारा अब एक काम करो, तुम तो हमसे सब कुछ ले ही लिए हो, फिर भी रुक रहे हो यार। अगर रुक रहे हो तो जब रुक रहे हो तो हम इतने दानवीर कर्ण है, तुम्हें कुछ न कुछ दे ही देंगे। तो क्या करता है? अपने आंतों से जूस निकाल देता है बेचारा। क्या करे? अपने आंतों जूस निकालता है। उसको कहा जाता है क्या? आंत रस। और जो आंत से जूस निकालता है उस आदमी का नाम होता है, जहां से निकलता है उस आदमी का नाम है क्या? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। क्या नाम होता है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। ये बेचारा क्या करता है? इनको निकाल के जूस दे देता है कि अब जाते जाते हो, जब जा ही रहे हो तो अच्छे से जाओ, समझ रहे हो? अब देखिए जब इतना काम हो जाता है तो ये काइल से बन जाता है क्या? काइल से बन जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो आल, पहले बना काइम, फिर बना क्या? काइल, फिर इससे बन जाएगा कंप्लीट, सॉरी ऑल मोस्ट डाइजेस्टेड फूड। ये क्या हो जाएगा? ये है गया ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड। मतलब कहने का ये लगभग लगभग यहाँ पे भोजन लगभग आप लिख सकते हो लगभग पूर्ण पचा भोजन। लगभग लगभग भोजन क्या होता है? पच चुका होता है। और जब भोजन बेचारा पच चुका होता है आगे, तब क्या करता है? ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इनको छोड़ देता है कि अब आप जाइए, बहुत हो गया, अब हमारे बस की बात ना है। तो ये आगे जाएंगे अगर, तो जब आगे जाएंगे तो और एक आदमी मिलता है, बिल्कुल इनको खिला पिला के मार लेते हैं लोग। और एक आदमी जो मिलता है उस आदमी का नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या नाम है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए भैया लार्ज इंटेस्टाइन में भी आ गया। क्या आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसको कहा जाता है क्या? बड़ी आंत। क्या कहा जाता है? बड़ी आंत। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो होती बेचारी ना, वो 1 से 1.5, मतलब कहने का 1 से 1.5 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। क्या? ये जो होती है बड़ी आंत, समझ रहे? अब इस बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत कहता है जो तुम लेके आ रहे हो उसमें से थोड़ा सा हमें दे दो। लेकिन तो इनका कहना होता है, किनका? जो आ रहे होते आदमी, उनका कहना होता है कि हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है देना। फिर भी ये बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत फिर भी परेशान इनको करता है कि तुम्हें तो कुछ देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो जो देना पड़ेगा वो क्या देता है? एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन का मतलब अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण करने लगता है बड़ी आंत। किस चीज का? किस चीज का अवशोषण करेगा? H2O का, जिसको कहा जाता है क्या? पानी। क्या कहता है? पानी का ये अवशोषण करने लगता है। क्यों अवशोषण कर रहा है? क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना, नात बात रिश्तेदार में जाते हैं तो एक लोटा पानी पी लेते हैं, एक भेली खा के, समझ रहे हो क्या? अगर पानी का अवशोषण ना होगा, पानी का अवशोषण नहीं होगा, तो जो भेली वाला सिस्टम है, समझ रहे हो क्या? भेली वाला जो सिस्टम, भेली और पानी वाला सिस्टम है, वो बिल्कुल कैसा होगा? ढीला ढीला होगा। और जो हमारा मल है वो कहीं रुकेगा ना बेचारा, वो बाईपास से हमेशा पास होता रहेगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए ये जो छोटी आंत वो क्या करता है? एब्जॉर्बेशन कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। किसका?
हर चीजों में से कहता है पनिया दे दो, जब कुछ ना दे रहे हो तो क्या दे दीजिए, पानी ही दे दीजिए। तो ये भी कहते हैं अच्छा ले ही लो, पानी ले लोगे तो हमारा ही फायदा रहेगा। जब पानी ले लेते हैं, जब पानी ले लेंगे सारा सिस्टम, अब जब पानी लिया तो फूड जो यहाँ से आ रहा था वो पच वच के आ गया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, जिसको कहते हैं क्या, फीकल मैटर। क्या कहते हैं, फीकल मैटर। ये जो फीकल मैटर होता है इसको कहा जाता है क्या, मल। क्या कहा जाता है, मल। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो फूड पचा हुआ भोजन इसमें सब कुछ निकल गया है, उसी को हम कहते हैं क्या, मल। और मल जब होता है, मल जब हो जाता है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब मल पहुंचा तो मल कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में। कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में। रेक्टम में मल पहुंच के इंतजार करता है कि कब सुबह हो कब शाम हो, समझ रहे। और जब सुबह और शाम होती है तो उसके बाद मल भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है बेचारा। वो भी कहता है अब हमारा कहीं कोई ठिकाना ना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया थी डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन की। अब देखिए हम यहीं पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो तुम खड़े हो उसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे और थोड़ी सी प्रक्रिया हमें क्या करना है। तो देखिए प्रक्रिया में हम यहाँ पे मिटाएंगे और आप धीरे धीरे वहां समझिएगा। तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय, अग्नाशय का शेप कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कहने का पत्ती के जैसी संरचना होती, किसकी, अग्नाशय। सॉरी, लीफ की बात करें तो लीफ की स्पेलिंग गलत हो गई। लीफ की बात करें, लीफ मतलब पत्ती, हमने लाइफ लिख दिया था। अब देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब पत्ती के जैसी संरचना। अब देखिए अगर हम बड़ी आंत की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, सिर्फ 1 मिनट। अब देखिए अगर हम बड़ी आंत की बात करें, छोटी आंत की बात करें, तो जहां पे आप बड़ी आंत लिखे हो उसको अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत जरूरी है। कॉपी में लिखिए जो बड़ी आंत है वो क्या होती है, छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी। और जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिए, समझे। अब देखिए थोड़ी सी और समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे मिटा के समझा देते हैं कि बड़ी आंत छोटी आंत क्या होता है। आप लोग लिख लीजिए, उसको अपने ड्रा कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें छोटी आंत और बड़ी आंत की, तो देखिए ये जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों। जो छोटी आंत है उसको हम कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए छोटी, पहले बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। यौ यौ यौ, ऐसे बांट दो। ऐसे बांट दोगे ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है RCC। ये हमारी ट्रिक है, क्या है, हमारी ट्रिक है RCC। मतलब वही गांव का रोड खंजा, RCC बन गया ना, पहले कच्चा था फिर खंजा आया फिर अब RCC बन गया। कुछ दिनों में और भी कुछ बन जाएगा। अब देखिए RCC की अगर बात करें तो R मतलब होता है रेक्टम। क्या मतलब होता है, रेक्टम। तो देखो रेक्टम ये वाला भाग है, कौन सा भाग है, रेक्टम। वो भाग होता है जहां पे फीकल मैटर मतलब जो पचा हुआ भोजन होता है, जो निकलने वाला होता है, वो वही रेक्टम में आके रुका रहता है। तो रेक्टम भाग हो गया। सी का मतलब होता है क्या, कोलोन। कोलोन को आप पूरा कह सकते हो क्या, पेट। क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो मलाशय। क्या कहोगे, मलाशय। अब देखिए अगर तीसरे बात करें, तीसरे सी की बात करें तो इसको कहा जाता है क्या, सीकम। क्या कहा जाता है, सीकम। सीकम मतलब होता है अंध नाल। क्या होता है, अंधनाल। देखिए यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स दिख रही है, इसी के ऊपर इसी के नीचे एक छोटी सी संरचना होती है जिसको कहते हैं क्या, सीकम। तो देखिए बड़ी आंत की बात करें तो हमने याद करने की जो तरकीब आपको बताई है वो है क्या, RCC प्लेट। कैसी प्लेट, RCC प्लेट। रेक्टम, कोलोन और सीकम, ये बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर आ जाइए तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ भी जो है छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो देखिए छोटी आंत के कौन पार्ट होते हैं, DIG साहब, नाम सुने हो, DIG। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं DI और क्या, G, इतने पार्ट होते हैं इसके। अब देखो अगर बात करें इतने भाग हैं, DIG मतलब आंत में इतने भाग हैं, सॉरी बड़ी आंत के इतने 3 भाग और छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। अब देखो अगर हम बात करें डी भाग होता है ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को कहा जाता है क्या, गृहिणी। अब देखिए यहाँ से जहां से स्टमक खत्म होगा वहीं से शुरू हो जाएगा किसका, ड्यूडेनम वाला भाग। और जो ड्यूडेनम वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूडेनम वाला जो भाग है उसका आकार कैसा होता है, तो कैसा आकार है, सी आकार का होता है। कैसा है,
सी आकार का। फिर आता है आई फार आता है आइलियम। क्या आता है? आइलियम। अगर आइलियम की बात करें तो इसको कहा जाता है क्या? अग्र अग्र क्षुद्रांत। क्या कहा जाता है? अग्र क्षुद्रांत। आइलियम वाला पार्ट है अग्र क्षुद्रांत। फिर उसके बाद बात करें जी है। देखो हमने एक ट्रिक बताया आपको, DIG। अब ये आपको याद रहेगा। अब इसी में जी में थोड़ी सी परिवर्तन कर देना, जी को आप जे में कन्वर्ट कर देना, ऐसे लिख देना। जी को किसमें? जे में कन्वर्ट करना। आप याद ऐसे करिए DIG। अच्छा, जी को जे में कन्वर्ट करने के लिए कहे थे चंद्रशेखर सर? हाँ, हमने कन्वर्ट करने के लिए बोला था। तो जी फार क्या है? जेजुनम। क्या है? डी फार है जेजुनम। जेजुनम का मतलब होता है क्या? क्षुद्रांत। क्या मतलब होता है? क्षुद्रांत। तो इस तरह से बड़ी आंत और छोटी आंत के तीन तीन अलग इसके भाग होते हैं उसी में। समझ रहे हो? जो इतनी लंबी लंबी नलियां होती हैं, तो यहां से यहां तक एक नली, मतलब एक भाग कहलाएगा। यहां से यहां तक दूसरा भाग, फिर यहां से यहां तक तीसरा भाग। इसी तरह से क्या होता है? बड़ी आंत और छोटी आंत के तीन तीन भाग होते हैं। अब देखिए अब जो है उसको हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। कहने का मतलब जो है, अगला जो लेक्चर है वो आगे इसी के बाद कंटिन्यू आपको किया जाएगा। मतलब इसमें बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ाएंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्लास 10th और 11th का सिलेबस जो है, समझ रहे कि नहीं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ये ऐसा ऐसा ही सिलेबस है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर लोगों के लिए बेटर होंगे। समझ रहे हो ना? जो भी कोई देखे उसके लिए क्या है? उसके लिए लाभदायक ही है, क्योंकि ये चीजें हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। समझ रहे? यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और दिख रहा है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो शेषी अंग होता है, जो क्या कहलाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन कृमि रूप परिशेषिका। इसी अपेंडिक्स को हम काट के निकाल देते हैं तो कहलाता है अपेंडेक्टॉमी। अब देखिए आगे जो आप पढ़ोगे, आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप जो पढ़ोगे, यहाँ नाकों से शुरू होगा सिस्टम और कहाँ तक जाएगा? फेफड़े तक जाएगा। बिल्कुल इससे भी बेटर भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे श्वसन क्या है। तब तक के लिए हम आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ में कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।